बात करने वाले हैं एक और नई लोन एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन का नाम है किस्तों पे एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए, इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर काफी लोगों ने वीडियो तो बना दी पर किसी ने भी इस एप्लीकेशन की सच्चाई नहीं बताई। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर को इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल मिल चुका, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे किसी सब्सक्राइबर को इस एप्लीकेशन से पूरे 10,000 रुपये का लोन का अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, इसको पहले समझ लेना है कि आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, कितना आपको टाइम मिलने वाला है। उसके बाद मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि अगर मैं 10,000 रुपये के लोन को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जो मुझे रिपेमेंट है वो करनी है 10,740 रुपये की। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको देनी पड़ेगी 500 रुपये की, और उसके बाद 18% की जीएसटी है वो आपको देनी पड़ेगी 90 रुपए की। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा 150 रुपए का। अब यहाँ पे लिखा है आपके जो खाते में पैसे आएंगे वो आएंगे 9260 रुपए। तो पहले आपको ये चेक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ऊपर 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट आपको देखने को मिलता है आप 14 दिन का भी टाइम ले सकते हैं, 21 दिन का भी टाइम ले सकते हैं, और आप 28 दिन का भी यहाँ पे टाइम ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 14 दिन का टाइम लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो रिपेमेंट है वो करनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर। उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको 2 पार्ट में इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप इसको 3 पार्ट पे पेमेंट पे लोन लेते हो तो जैसे कि 21 दिन के टाइम में, तो यहाँ पे आपको पहली पेमेंट करनी है 7 दिन के अंदर, दूसरी करनी है 7 दिन के अंदर, तीसरी करनी है 7 दिन के अंदर। अगर आप इसको 4 पार्ट में लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 7-7 दिन के अंदर 4 बार। जैसे कि पहले 7 डे के अंदर, उसके बाद दूसरे 7 डे के अंदर, उसके बाद तीसरे 7 डे के अंदर, उसके बाद चौथे 7 डे के अंदर आपको इसकी रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। तो ये डिटेल तो आपको यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता चुका हूं, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि सर इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करते टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब काफी लोग क्या करते हैं कि आधी अधूरी जानकारी लेते हैं और लोन अप्लाई कर देते हैं, आगे चल के उनका जो लोन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है किस्तों पे लोन। तो यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको नीचे करते रहना है, ये आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आपको एक लोगो देखने को मिलेगा ये वाला, आपको इस चीज का ध्यान पे रखना है, क्योंकि इस नाम की आपको काफी सारी एप्लीकेशनें भी मिलेगी। हो सकता है कि वो एप्लीकेशन यहाँ पे फेक भी हो। तो यहाँ पे आपको इसी वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर पे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे लिखा है लोन इन यूर अकाउंट इन जस्ट 5 मिनट। तो 5 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है। अब यहाँ पे लिखा 100% पेपरलेस एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप 1,000 से लेके 5 लाख रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है वो एक आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ को स्लाइड करना है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है आपके पास जो भी फोन नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपके पास से एक पैन कार्ड होना चाहिए, और आपके पास से एक्टिव बैंक अकाउंट भी यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए यूपीआई गूगल पे का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है तो यहाँ पे आपको इनका नंबर भी देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे भी आप इनसे यहाँ पे बात कर सकते हैं। और आपको नीचे पे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे लिखा है आपको सिंपल से 4 स्टेप यहाँ पे फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला स्टेप आपको मिलता है जैसे कि आपको अपने फोन नंबर से इसको लॉगिन करना है, अपनी जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो केवाईसी है आधार कार्ड पैन कार्ड की वो केवाईसी आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके सामने डिसीजन आएगा, जैसे कि आपके सिविल स्कोर के बेस के ऊपर ही आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। अगर आपको लोन का अप्रूवल मिलता है उसके बाद आपको बैंक की डिटेल डालनी है और आप इस लोन को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपको नीचे पे स्लाइड करने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे अगर आप चाहते हैं कॉल वगैरह करना वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इनका जो एनबीएफसी है उसका भी आपको यहाँ पे नाम देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि महाशुक्र सिक्योरिटी एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी। अब हो सकता है कि वो एप्लीकेशन है आरबीआई से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ईएमआई आपको जो लोन मिलता है वो ईएमआई के ऊपर मिलता है। पर यहाँ पे आपको जो ईएमआई का जो टाइम मिलता है ना, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग पे बता चुका हूँ, अगर आपको यहाँ पे 10,000 की भी लिमिट मिलती है तो यहाँ पे आपको जो ईएमआई का ऑप्शन है वो आपको मिलेगा 7 दिन का। जैसे कि आप इसकी जो पेमेंट है अगर आपको टाइम मिलता है 28 दिन का तो यहाँ पे आपको 1 महीने के अंदर 4 ईएमआई पे करनी पड़ेगी। अब दोस्तों मैंने आपको इसकी रियलिटी बता दी। अगर आप चाहते हो इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के ऊपर खुद से भी रिसर्च कर लेना है और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है।